जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम चैप्टर 2 का फर्स्ट न्यूमेरिकल कर रहे हैं, जिसमें जो हमें जो स्टेटमेंट दी हुई है वो कहता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस एंड डॉट प्रोडक्ट आर 4√3 एंड 4। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर। अच्छा जी, हमें क्या दिया हुआ है? हमें क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू दी हुई है। हमें कहता है जी क्रॉस प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो हमारे पास है जी ए क्रॉस बी which is equal to 4 square root 3 and the value of a dot b which is equal to 4। हमें कहता है जी फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल बिटवीन देम। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा। तो आप जानते हैं ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है ए बी कॉस ऑफ थीटा, और ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है ए क्रॉस बी विच इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा। अच्छा जी, अब हमने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए इसको हम नाम दे देते हैं जी इक्वेशन नंबर 1 का, और इसको हम नाम दे देते हैं जी इक्वेशन नंबर 2 का। आगे हम हेडिंग देते हैं जी सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन। अच्छा जी, सॉल्व कैसे करना है? आप कह दें एंगल फाइंड करना है ना, तो डिवाइड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब देखिएगा, लेफ्ट साइड को डिवाइड कर दो, लेफ्ट साइड से ए क्रॉस बी ओवर ए डॉट बी। एक क्रॉस बी बराबर है ए बी साइन ऑफ थीटा के, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जी ए बी साइन ऑफ थीटा, और हम जानते हैं ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस ऑफ थीटा के। ए बी से ए बी कैंसिल, ए क्रॉस बी की वैल्यू देखिए हमें क्या दी हुई है, वो इधर पुट करें 4 स्क्वायर रूट 3, और ए डॉट बी की वैल्यू दी हुई है 4 साइन ओवर कोस हम जानते हैं इक्वल होता है टेन ऑफ थीटा के। 4 से 4 कैंसिल, यहाँ से बेटा देखिए हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 विच इज इक्वल टू टेन ऑफ थीटा। ये टेन इधर जाकर क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, और टेन इनवर्स स्क्वायर रूट 3 बराबर होता है 60 डिग्री के। तो यूं हमने बेटे फर्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया। ठीक है जी, अब हम जाते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड पे, स्लाइड नंबर 2 पे। ठीक है, तो और जाकर नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट को गौर से देखें तो आपके सामने आ चुकी है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है हेलीकॉप्टर इज असेंडिंग वर्टिकली एट द रेट ऑफ 19.6 मीटर पर सेकेंड। असेंडिंग का मीनिंग ऊपर जा रहा है, किस वेलोसिटी से जा रहा है, 19.6 मीटर। तो इधर हम गिवन डेटा में हमें पहले इनिशियल वेलोसिटी जिससे ऊपर जा रहा था वो में दी हुई है 19.6 मीटर पर सेकेंड। और फिर हमें कहता है व्हेन हाइट कितनी पे वो पहुंच जाए, 156.8 मीटर अबव द ग्राउंड अ स्टोन इज ड्रॉप्ड। एक स्टोन को नीचे फेंका गया है। हाउ लॉन्ग द स्टोन टेक, कितना टाइम लेगा टू रीच द ग्राउंड, ग्राउंड में पहुंचने से पहले। तो यहाँ पर अब हमें एक चीज़ का पता है, वो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड। अब आपने सिचुएशन को समझना है, क्या कह रहा है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड से हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है। अब ऊपर जाता है जब उसकी हाइट जो है 156.8 मीटर हो जाती है, ऊपर से एक स्टोन को नीचे गिराता है। ठीक है जी, हेलीकॉप्टर जहाँ पे और स्टोन को नीचे गिरा रहा है। स्टोन जब यहाँ पर पहुँचेगा तो कितना टाइम लगेगा वो हमने फाइंड करना है। ठीक है जी, यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, हाइट हम नेगेटिव लेंगे, वजह कि पहले जा ऊपर आ था, हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है, स्टोन नीचे आ रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से हम माइनस लेंगे। अब जी की वैल्यू नेगेटिव का क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारा जो हेलीकॉप्टर है वो ऊपर जा रहा है, तो ये दोनों चीज़ें हम नेगेटिव लेंगे। अब फाइंड क्या करना है हमने, हम फाइंड करने लगे हैं टाइम ऑफ स्टोन टू रीच एट द ग्राउंड। ठीक है जी, अब इसके लिए हमें फॉर्मूला चाहिए होगा, तो मैं हेडिंग दे रहा हूँ फॉर्मूला की। अच्छा बेटे गौर कीजिए,
फॉर्मूला कोई इतना मुश्किल नहीं है जो यहाँ पे लग रहा है। फॉर्मूला हमने फर्स्ट सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी हुई है, S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT स्क्वेयर। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करके हम सॉल्व करते हैं। तो बेटे S की वैल्यू में दी हुई हाइट -156.8 और वी आई की वैल्यू हमें दी हुई है 19.6 और टी हमने फाइंड करना तो वैसे आ जाएगा। माइनस में क्यों लगाया, क्योंकि जी की जगह आगे वैल्यू पुट करनी है और जी की वैल्यू नेगेटिव में है ना 9.8। जब नेगेटिव इधर प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा और टी हमने फाइंड करना है तो टी एज इट इज़ हम लिख लेंगे। ये -156.8 19.6 टी, वैसे ये 2 1 2, ये 9.8 से जब हम कट करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 4.9 टी। अच्छा बेटे टी यहाँ पे टी स्क्वेयर है, ठीक है, 1/2 AT स्क्वेयर है तो टी स्क्वेयर आ जाएगा। अच्छा अब ना हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनाते थे, पहले एक्स स्क्वायर होता था फिर एक्स और फिर कांस्टेंट, तो ये दोनों चीज़ें मैं इधर लेकर आ गया। तो -4.9 है तो यहाँ पे आएगा तो +4.9 टी स्क्वेयर, ये प्लस का है तो इधर आएगा तो 19.6 टी आ जाएगा और 156.8 एज इट इज़ रहेगा इक्वल टू 0। यहाँ पे हम इसको रेज कर लेते हैं, ये डबल टाइम जो हमसे क्लिक हो गया यहाँ पर, 1 मिनट। अच्छा जी यहाँ पे देखिए ये 1 मिनट, ठीक है जी। तो हम दोबारा आ जाते हैं इधर। तो ये करने के बाद हमने ना इन दोनों को उठाकर इधर ले आए। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने हैं तो यहाँ से 4.9 को हमने ख़त्म करना है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू को 4.9 से पूरे दोनों तरफ 4.9 से डिवाइड कर देंगे ताकि हमारे पास सिर्फ टी स्क्वेयर रह जाए। तो बेटे इक्वल टू 0, तो यहाँ पे भी 4.9 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे भी 4.9 से डिवाइड कर दिया और यहाँ पर भी 4.9 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पर भी 4.9 इक्वल के दोनों तरफ। जब ये 4.9 से 4.9 कैंसिल होगा तो यहाँ पे रह जाएगा टी स्क्वेयर। 4.9 1 सा 4.9 और 4.4 सा हमारे पास 19.6 आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 4t, ठीक है। 4.9 1 सा 4.9 और 4.9 को 32 पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू बन जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 32 और 0 से जो भी चीज़ डिवाइड हो। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करें तो 32 आए, ऐड करें तो 4 आए। तो आप क्या करोगे बेटा, यहाँ पे पेयर कौन सा बनाओगे सोचें, तो यहाँ पे पेयर बनेगा 8t प्लस 4t। 8 में से 4 माइनस करोगे तो 4 बचेगा, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 32 बचेगा हमारे पास। बेटा ये वैल्यू t कॉमन ले लिया तो t -8, यहाँ पर 4 कॉमन ले लिया तो t -8 इक्वल टू 0। अब हम आगे आ जाते हैं बेटा, यहाँ पर देखो t -8 एक दफ़ा लिख लिया और t +4 एक दफ़ा लिख लिया इक्वल टू 0। दरमियान में लाइन लगाओ, t -8 को अलहदा 0 को रख दो, t +4 को अलहदा 0 को रख दो। t की वैल्यू आ गई 8, t की वैल्यू आ गई -4। अब क्वेश्चन याद रखें, टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव, कभी भी टाइम नेगेटिव नहीं होता, तो वी इग्नोर इट। हमारे पास जो आंसर है वो है t इक्वल टू 8। 8 कितना 8 सेकेंड्स के बाद हमारी जो बॉडी है वो वापस आ जाएगी, तो यहाँ पे सेकंड आपने लगा देना है। अब हम चलते हैं जी न्यूमेरिकल नंबर 3 पर। तो थर्ड न्यूमेरिकल हमें क्या कहता है उसकी स्टेटमेंट समझते हैं। अच्छा जी ये न्यूमेरिकल है, हमें कहता है जी a+b की वैल्यू और हमारे पास a-b जो दोनों वेक्टर्स हैं और इनकी मैग्नीट्यूड का जो सम है वो इक्वल है, तो प्रूव करें कि a और b जो है वो परपेंडिकुलर है।
अच्छा बेटे, यहाँ पे ना फॉर्मूला क्या लगेगा, तो फॉर्मूला यही है, ए प्लस बी इक्वल टू, जो गिवन में हमारे पास है ना, वही डेटा हम यूज़ करेंगे, यही डेटा यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा मेरी एक बात याद रखिएगा, कभी भी हम ऐसा नहीं कर सकते कि ए प्लस बी है तो ए प्लस बी का स्क्वायर हम इसको स्केलर की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, इसको हमें एज अ वेक्टर ट्रीट करना पड़ेगा। तो हम ना पहला स्टेप क्या करेंगे, हम टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है जी। मैं यहाँ पे स्क्वायर ले लूँगा, ए प्लस बी का स्क्वायर इधर भी ले लेंगे और ए माइनस बी का भी स्क्वायर ले लेंगे। अभी हमें एक पहला स्टेप बच्चे समझते हैं कि ए प्लस बी के स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, नहीं ये स्केलर नहीं है, ये वेक्टर है। इसको हम क्या लिखेंगे, हम इसको 2 दफ़ा यूँ लिख सकते हैं, ए प्लस बी, ठीक है जी। और इसी तरह इनको भी 2 दफ़ा लिख लेंगे, ए माइनस बी और फिर एक दफ़ा ए माइनस बी। अब बेटे यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, डॉट प्रोडक्ट है ना, मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगाओ, ए से मल्टीप्लाई होकर ए डॉट बी, ए बनेगा, डायरेक्ट ए का स्क्वायर नहीं लिख सकते। फिर ए को बी से करोगे तो ए डॉट बी बनेगा, प्लस फिर बी को ले लो, ए से मल्टीप्लाई करो तो बी डॉट ए बनेगा, फिर बी को जब आप बी से करोगे तो बी डॉट बी बनेगा। इसी तरह बेटे इनको भी, ए को ए से भी करो, ए को बी से भी करो, तो ए को ए से करोगे तो ए डॉट ए माइनस ए को बी से करोगे तो ए डॉट बी बन जाएगा। फिर बेटा माइनस बी को जब ए से करोगे तो बी डॉट ए बनेगा, फिर माइनस माइनस प्लस बी को बी से करोगे तो बी डॉट बी बनेगा। अब हम पढ़ चुके हैं डॉट प्रोडक्ट में कि ए डॉट ए बराबर होता है ए स्क्वायर के, और ए डॉट बी वैसे लिख लेते हैं। और हम पढ़ चुके हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है तो बी डॉट ए डॉट बी के इक्वल आता है, प्लस बी डॉट बी के स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। ये हम उसी मतलब इसकी जो कंसेप्ट है ना, प्रॉपर्टीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स वही यूज़ कर रहे हैं। ए डॉट बी ए स्क्वायर के बराबर होता है, सॉरी यहाँ पे माइनस आता है, ए डॉट बी बराबर हो जाएगा वैसे ही रहेगा। फिर ए डॉट बी डॉट ए है तो बी डॉट ए डॉट बी के इक्वल होता है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज़ कर रहे हैं, बी डॉट बी के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। अच्छा बेटे गौर कीजिए, यहाँ पर ये ए का स्क्वायर इक्वल की इस तरफ ए के स्क्वायर से माइनस होकर खत्म हो जाएगा, बी का स्क्वायर बी के स्क्वायर से ख़त्म हो जाएगा, ए डॉट बी और ए डॉट बी क्या हो जाएगा 2a डॉट बी, और इधर से बेटा माइनस 2a डॉट बी, ये माइनस का 2a डॉट बी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2a डॉट बी प्लस 2a डॉट बी इक्वल टू 0, ऐड होकर हो जाएंगे 4a डॉट बी इक्वल टू 0, 4 तो डिवाइड कर दो तो a डॉट बी इक्वल टू 0, ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस ऑफ थीटा विच इज इक्वल टू 0, ए बी मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड हो जाएंगे तो 0 हो जाएंगे। हमें यहाँ से थीटा चाहिए तो कोस उधर जाकर क्या हो जाएगा इन्वर्स कोस इन्वर्स 0, ये 90 के इक्वल होता है। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, तो इसलिए ए प्लस बी और ए माइनस बी का सम 0 के इक्वल आ गया है। मुझे बाकी वीडियोस के न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।